न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम सोनी। आज हम चर्चा करेंगे छतरपुर जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर के। लगातार हत्याएं, मर्डर, लूट जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। पहले शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। ये भाई साहब, देखा होगा लगातार छतरपुर में अब काफी दिनों से जो है मारपीट और वीडियो वायरल हो रहे हैं, मारपीट की वीडियो वायरल, हत्याएं का मामला, लूट के मामला सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस संबंध में? निश्चित रूप से सिर्फ छतरपुर जिला बल्कि जिले के अंदर और अन्य नगरों में भी जिस तरीके से देखा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले राजनगर तहसील कोटा में भी घटना घटित हुई। इसके पहले भी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो जो पुलिस का एक जो खौफ होना चाहिए, शायद लगता है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, उसके मनोबल को घटाने के लिए और इन अपराधियों को पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि यह अपराध घटित न हो और अपराधों में कमी लाई जा सके। इसके लिए जरूरी है कि हमारे, हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक महोदय काफी सक्रिय है और उनके द्वारा लगातार इसमें कसावट भी लाई जा रही है, लेकिन अगर नगरीय क्षेत्रों के जो थाना प्रभारी हैं उन पर भी थोड़ी कसावट ला करके और जो अन्य थानों में इस तरह की कार्रवाई हो रही, खासतौर से हमारे राजनगर खजुराहो क्षेत्र में कई घटनाक्रम भी घटित हुए हैं, तो उन घटनाओं में अगर कमी लाना है तो जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को और भी कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। और खासतौर से जो वीडियो वायरल होते हैं, ये चीजें आती हैं, तो उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। काफी कुछ चीजें हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई सही चीजें जो आनी चाहिए, कई बार गलत चीजें भी आ जाती हैं, तो उनसे हम सब चीजों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया जिस तरीके से निरंकुश हो चुकी है और जिस तरीके निरंकुशता के चलते कई चीजों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उन पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, तभी अपराधों में कमी लाई जा सकती है। महिला अपराध लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो पिछले साल से इस बार महिला अपराध ज्यादा बढ़े हुए हैं, लूट की घटना ज्यादा सामने आई है। इसके लिए क्या कहेंगे, महिला कैसे सुरक्षित रहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं पर जो अत्याचार हालांकि बहुत कम हुए हैं, ज्यादा तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और मातृशक्ति की सुरक्षा, और खासतौर से जब हमारे प्रदेश की सरकार कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा का उनके लिए जो महत्वपूर्ण कदम है, उस कदम को उठाने के लिए हमारी जो जिला की पुलिस है और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनको और भी कड़े कदम उठाने होंगे, जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रहें। जब अगर महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और समाज को हम एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि घटनाक्रम जो घटित होते हैं उन पर तुरंत एक्शन लेना और उस पर कार्रवाई करना। अगर ये सब चीजें होती रहेंगी तो घटनाएं कम घटित होंगी और अपराध भी कम हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से अपराध जड़ से खत्म हो जाए, लेकिन जो उनके निचले स्तर के अधिकारी हैं वो उनके तमाम जो उनके सूचना है उनको दरकिनार करते हुए अपना पेट भर रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए, जब मारपीट के मामले सामने आते, घटना सामने आती है, तो पुलिस बिना किसी जांच के दोनों पक्षों पर मामला समान में दर्ज कर देती है। ये नहीं देखती आखिर गलती किसकी है। ये तमाम, इसमें हम चर्चा करते हैं कि इसमें आपका क्या कहना है कि पुलिस, देखा हुआ आपने, जब कोई ना कोई मारपीट होती है किसी के साथ, पुलिस दोनों पक्षों में समान रूप से मामला दर्ज कर देती है। निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है। जैसा आपने कहा, मैं इस मामले पहले भी कई बार बात मीडिया पे भी उठा चुका हूं। चूंकि पुलिस को पहले तत्काल एफआईआर न करके घटनास्थल की जांच करानी चाहिए और घटनास्थल की जांच करने के बाद ही एफआईआर करनी चाहिए। हालांकि पुलिस आजकल ये करती है कि तुरंत एफआईआर कर देती है, जिससे ये पता नहीं पता कि अपराधी अपराध कर जाता है, वही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहुंच जाता है, तो कई बार गलत व्यक्ति पे अपराध दर्ज हो जाता है। तो निश्चित तौर पर इस पे पहले जांच करना अति आवश्यक है। दूसरा, आपने जो पहलू बताया कि बढ़ते हुए अपराध, वास्तव में छतरपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके लिए न केवल पुलिस प्रशासन ही दोषी नहीं, क्योंकि पुलिस का तो काम ही है कि अपराध को रोकना। इसके पीछे अन्य कई पहलू भी हैं, खासतौर से बेरोजगारी, लोग पैसों की जद्दोजहद में घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। हमारा जो प्रशासन, जिनके पास जमीन संबंधी केस पेंडिंग है, तो जमीन को लेकर के लोग आपस में नाप तोल के पीछे लड़ाई झगड़ा, यदि उनके केस, उनके निपटारे समय पर कर दिए जाएं तो आपसी विवाद बच सकेगा और निश्चित तौर पर ये घटनाएं कम हो सकती हैं। तीसरा पहलू पुलिस का आता है। पुलिस को यदि सूचना मिलती है तो पुलिस घटना घटित हो जाने के बाद कार्रवाई करती है। इसके पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो साधारण तौर पर पुलिस नहीं पहुंचती। ये पुलिस की सबसे बड़ी कमी है। पुलिस को जैसे ही पीड़ित व्यक्ति सूचना देता है तो उसको समय पे जाके उसकी जांच करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। घटित होने के बाद तो अपराध कायम कर देना ये तो आम बात है, कोई भी कर सकता है, उनके पास अधिकार की बात है। पर आपने उसकी सूचना देने के पहले क्या किया? यदि आप अपराध को घटित होने के पहले रोक पाते हैं तो जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था, पहले फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ, अगर पुलिस संज्ञान लेती तो हो सकता। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यदि उन लोगों, जैसा मीडिया पे सुनने में आया है कि वो लोग कह रहे थे पहले मैंने पुलिस के संज्ञान में दिया, राजनगर पुलिस को बताया, छतरपुर को बताया, यदि निश्चित तौर पर उनके बीच में जाके बात होती किस कारण से उनके बीच में विवाद है और उसको सुलझाया जाता है या अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जाती, तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। आज दोनों ही परिवार बर्बाद हो गए हैं। एक तरफ जिनकी हत्या हुई है वो उनका पूरा परिवार बिखर गया, दूसरी तरफ
8 से 10 लोग जेलों में पहुंच गए। आज देखिए जेलों की संख्या भारी पड़ी है, आप कितना अपराधियों को कहाँ रख पाएंगे, उनके प्रशासन के लिए ही चुनौती पड़े। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, किसी भी घटना को घटित होने के पहले उसको रोकना, ये जवाबदारी होनी चाहिए। आपने बात की है जमीन संबंधी को लेकर, तो निश्चित तौर पर अभी देखा होगा हाल में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पहलू आप देख रहे हैं, जितेंद्र झा जी से बात करेंगे कि जो जमीन वाले मामले अधिकांश ऐसी मामले आ रहे हैं कि वो जमीन को लेकर के विवाद होता है, मारपीट होती है और हत्या तक हो जाती है। पुलिस के पास जब कोई फरियादी जाता है कि हमारे किसी दबंग ने हमारे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है या हमारी जमीन छुड़ा ली है, तो पुलिस का एक ही कहना रहता है कि रेवेन्यू का मामला है, हम कुछ नहीं करते। उसी को लेकर के ये हत्याएं हो जाती हैं, मर्डर जैसे केस सामने आ रहे हैं। इस संबंध में हम बात करें जितेंद्र झा जी से, इसमें पुलिस को क्या करना चाहिए? सही मुद्दा एकदम राधेश्याम जी आपने छेड़ा है। जमीन का जो मामला है, ज्यादातर अपराध आप अगर एनालिसिस करें तो पिछले 1 साल से इनके जो अपराधों का ग्राफ है उसमें कम से कम 50% विवाद जो है सिर्फ और सिर्फ जमीन के कारण हुए हैं। उसका जो बड़ा कारण है जो छतरपुर प्रॉपर है, वो बेसिकली बुंदेलखंड का एक हब बनता जा रहा है और छतरपुर एक बड़ा केंद्र है, तो निश्चित रूप से छतरपुर में जमीनों की कीमत में एकदम से उछाल आया है। बाकी पूरे जिले में भी जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं, तमाम एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, या कई कारण हैं ऐसे। तो जमीनों का विवाद जो है ये सबसे बड़ा विवाद है। और जो आपने कहा कि रेवेन्यू वाले जाने, जब पुलिस कह देती है, आप पुलिस में कोई आवेदन लेके जाए तो वो कहते हैं कि रेवेन्यू वाले जाने, और रेवेन्यू वाले केवल इतिश्री करते हैं, केवल कागजों पे सीमांकन कर देते हैं। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि रेवेन्यू वाले 2 लोगों का विवाद कहीं मौके पर निपटा के आए हों। वो केवल कागज पे अपनी जो खाना पूर्ति जो है कर देते हैं, और उसका कारण ये रहता है कि उनके जाने के बाद दोनों पक्षों में विवाद होता है और कई विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि जानलेवा साबित होते हैं। छतरपुर में कई जाने जमीनी विवाद पे गई हैं। पिछले हम मात्र 15 दिन की अगर बात करें तो कम से कम 4 से 5 जाने केवल जमीनी विवाद पे गई हैं। तो निश्चित रूप से इसमें राजस्व विभाग का फेल्यूर है और पुलिस का तो फेल्यूर इतना ज्यादा है कि हम कह नहीं सकते हैं। जो एसपी साहब हैं अपने अगम जैन जी, उनको ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो नीचे के स्तर के टीआई हैं वो कर क्या रहे हैं। दोनों पक्षों का विवाद कायम करके केवल पैसा कमाना, या फिर जाके गोरेहाट तरफ जो है केवल रेत का जो है पैसा इकट्ठा करना। एक तरफ जो है रेत का पैसा इकट्ठा करना, दूसरी तरफ जमीनों के विवाद करके पैसा इकट्ठा करना, तीसरी तरफ जुगा सट्टा का पैसा लेना। जो टीआई लोग करते क्या है, टीआई से जो नीचे के जो है पुलिस वाले हैं, हफ्ता वसूली जो है लगातार कर रहे हैं। तो इस पे जो है लगाम किसी की नहीं है, केवल दिखावा के लिए पुलिस वाले कोई वीडियो बना देते हैं, कहीं सस्ता चौराहे पे प्रदर्शन करते हैं कि भारी पुलिस बल, भारी पुलिस बल, होता कुछ नहीं है। और जमीनी स्तर पे हत्याओं का, अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। तो एसपी अगम जैन को इस दिशा में बेहतर तरीके से सोच के और फील्ड पे काम करवाना होगा। और जो आरोपी हैं उनको जो है वह किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, या फिर जाके गोरेहाट तरफ जो है केवल रेत का जो है पैसा इकट्ठा करना। एक तरफ जो है रेत का पैसा इकट्ठा करना, दूसरी तरफ जमीनों के विवाद करके पैसा इकट्ठा करना, तीसरी तरफ जुगा सट्टा का पैसा लेना। जो टीआई लोग करते क्या है, टीआई से जो नीचे के जो है पुलिस वाले हैं, हफ्ता वसूली जो है लगातार कर रहे हैं। तो इस पे जो है लगाम किसी की नहीं है, केवल दिखावा के लिए पुलिस वाले कोई वीडियो बना देते हैं, कहीं सस्ता चौराहे पे प्रदर्शन करते हैं कि भारी पुलिस बल, भारी पुलिस बल, होता कुछ नहीं है। और जमीनी स्तर पे हत्याओं का, अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। तो एसपी अगम जैन को इस दिशा में बेहतर तरीके से सोच के और फील्ड पे काम करवाना होगा। और जो आरोपी हैं उनको जो है वह किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो। पुलिस का संरक्षण पुलिस को मिलता है, इस कारण अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, अपराधियों की सांठगांठ रहती है। पुलिस वाहवाही तो करती है, जैसे कोडाकांड हुआ तो तुरंत उन्होंने पकड़ के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, पुलिस ने वाहवाही लूट ली, तुरंत कार्रवाई कर दी। पुलिस ने ये वाहवाही की, लेकिन क्या जब 3 दिन पहले का जो वीडियो हम लोग अभी चला रहे हैं, क्या 3 दिन पहले पुलिस ने अगर एफआईआर कर दी होती तो क्या किसी की जान जाती? यानी पुलिस को जान की कीमत नहीं है, केवल अपनी वाहवाही की जो है वो है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेल्यूर है, और गृह विभाग का भी जो फेल्यूर है, पुलिस का फेल्यूर है, और इसको गंभीरता से लेना होगा, चाहे वो डीआईजी स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो आईजी स्तर के अधिकारी हो या एसपी हो। समीर अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हम इनसे जानते हैं। समीर जी, हम आपसे बात करेंगे, जैसे कहा जाए तो पुलिस एफआईआर तुरंत कर दी, कोई भी मामला लेकर जब पुलिस के पास जाते हैं तो जितने भी नाम फरियादी बताता है सबके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। अभी राजनगर कोटा में हुआ, जैसे 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो, उसमें एक नाम यह भी निकल कर सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति तो जेल में था, उसके खिलाफ भी एफआईआर हो गई। इस संबंध में क्या कुछ कहना है, क्या पुलिस को करना चाहिए? देखिए, अगर कोई निर्दोष है, निर्दोष को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं एक बात आपको बताऊं, कोटा से जो ये वारदात हुई है उससे पहले ही कुछ
कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक युवक जो है हाथ में कट्टा लिए था, कमर में खोसे हुए था। उस तस्वीरों को लेकर राजनगर थाना प्रभारी जो परशुराम डावर जी हैं उनको खुद हमने स्वयं दिखाया था। यहाँ तक कि जो पीआरओ है छतरपुर पुलिस अधीक्षक का, उन्हें भी भेजा था कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। कार्रवाई तो नहीं हुआ, लेकिन इतना बड़ा मामला जो है अगर पुलिस कार्रवाई करती तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। हो सकता है जान बच जाती, या जो अपराध घटित हुई है उस पर शिकंजा कसा जा सकता था। लेकिन कई बार यही देखा जाता है, जब घटना हो जाती है उसके बाद जो है परिवार को सांत्वना दिया जाता है, या सरकार, अभी आपने इंदौर में देखा होगा कितनी बड़ी घटना हुई है, 15 लोगों की डेथ हो गई। अगर उससे पहले ही पाइप को चेंज किया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। सेम यही कंडीशन कोटा में है, और अगर पहले से ही रोक दिया जाता अपराध को तो शायद ये घटना नहीं होती। आम जनता की रिछाड़िया से करेंगे। रिछाड़िया जी, जैसे पुलिस कहती है जब कोई मामला लेके ज्यादा मारपीट का मामला होता है, पैर भी टूट जाता है, तो पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती कि ये 7 साल से कम अपराध जो सजा वाला है इसमें पुलिस नोटिस पे छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं। और दूसरा और भी मैंने देखा है, इस मंगलवार को जो गया था खुद देखा, कम से कम 10 से 12 लोग थे जिनके साथ मारपीट हुई, किसी के सिर में चोट, किसी का, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एनसीआर काट के दी है, सिर्फ उनको झुंझुना पकड़ा दिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण होता है जब कोई छोटा अपराध करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो बड़े अपराध में लिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से राधेश्याम जी, आपने बिल्कुल सही बात की। छोटे अपराधों में अगर कड़क सजा मिले तो कम से कम आगे के लिए अपराध करने से लोग हिचकिचाएंगे, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। आमतौर पर छोड़ दिया जाता है। कहीं कोई नेतागिरी का प्रेशर होता है, कहीं पैसे का लेन देन होता है, और हर तरफ, मतलब पुलिस में तो ये इतना है कि एक अपराधी अगर पहुंचता है तो 50 फोन जो है टीआई के पास पहुंच जाते हैं कहीं न कहीं से। और अंततोगत्वा जो होता है कि जो वास्तविक अपराधी है उसको कहीं न कहीं पुलिस जो है मोहलत दे देती है। लेकिन अगर सही तरीके से अपराधों का नियंत्रण हो, सही तरीके से अपराधों का जांच। दूसरा एक और बताएं आपको कि कई चीजों पे पुलिस जो के पास लोग जो है अपने कानून का मिसबिहेव भी जो है करते हैं। झूठे आरोप भी बहुत ज्यादा लगते हैं और झूठे लोगों को भी फंसाया जाता है। जेल में अभी 2 दिन जो 2 लगातार घटनाएं हुई, तो जेल में भी अब जो है अपराध करने वाला सुरक्षित नहीं है, या अपराध होने वाला मतलब सुरक्षित नहीं है। किसी के साथ झूठा फंसा दिया गया जेल में, उसको भी दिया गया जेल में उसके ऊपर हमला हो गया। तो ऐसा है कि पुलिस का हम इस बात पे ये कहेंगे कि निश्चित रूप से पुलिस का फेल्यूर है, और इस पे एसपी को नीचे स्तर पे जो काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो एसआई लेवल के अधिकारी हों, टीआई हों, या फिर और जो सिपाही वगैरह है, इनके ऊपर बहुत सघनता से उनको जांच करना पड़ेगी। और ताकि थानों, देखो क्या बताएं, मेन धुरी जो है वो थाना है। थाने में अगर चीजें सॉर्ट आउट होने लगे, सही तरीके से काम होने लगे, तो शायद पुलिस लोगों को यहाँ आना न पड़े। आप देखते हैं एसपी ऑफिस में रोज लाइन लगा के लोग आते हैं जिले भर से, तो क्या कोई थानेदार अपने जो है लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता है? लगातार भीड़ क्यों आ रही है एसपी ऑफिस में? क्योंकि किसी भी मतलब जो कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, और वो क्षेत्रों से चलकर एसपी के पास अपनी शिकायत लेके आती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा, लगातार अगर थानों में कार्रवाई होती, पुलिस कार्रवाई करती होती, तो लोग ग्रामीण अंचलों से यहाँ पर जिला मुख्यालय में नहीं आते, वो अपनी फरियाद नहीं सुनाते। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। पुष्पेंद्र जी, हम आपसे एक चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खुलासा करती है। बड़े बड़े मामला छतरपुर में होगा, लेकिन पुलिस ने उसको ऐसे ही दबा दिया। जैसे कुजूर कांड हुआ था, उसमें तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे थे कि ड्रग्स तस्करी से लेकर हथियार सप्लाई तक लेकर के, और इतना बड़ा मामला पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसको कैसे देखते हैं आप? पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस नहीं बची। अब ओनली फोटो सेशन के लिए पुलिस का कार बचा है। आप अधिकांश, जैसे आपने कोटे का जिक्र किया कि अपराधी जेल में बंद है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। बहुत सारी चीजें पुलिस को पता होती है कि यह अच्छा है बुरा है, लेकिन जो इसके पीछे की कहानियां होती हैं, कई बार नेताओं का दबाव, कई बार आजकल जातिवाद का दबाव, कई बार हिंदू मुस्लिम का दबाव, इन सब चीजों को पुलिस पहले देखती है और जो होना चाहिए उसको करती नहीं है। जैसे आपने कुजूर कांड का बताया, कुजूर कांड ने सुसाइड की एक लड़की को, और उसके कांड में उन्होंने बड़ा मामला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, और लड़की को जेल के अंदर करके उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। राम बाबू सिंह परिहार जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं, काफी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि आपका तमाम, आपने अभी बातें सुनी होंगी, आपका क्या कुछ कहना है तमाम मामलों को लेकर के? पुलिस की मांगों को लेकर सभी लोगों ने बताया, चिंतनीय विषय है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। छतरपुर में अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कुछ नेताओं की भी कमी है इसमें। अधिकारी पूर्णतः स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहा है। मैंने ये देखा है, छतरपुर में एक सिंडिकेट टाइप का सिंडिकेट बनाया था ना,
बोले आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो इसी प्रकार से बना हुआ है। तो नेताओं की संरक्षण में अधिकारी काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो अव्यवस्थाएं हो रही ये उसका परिणाम है। पुलिस देती है कि 7 साल से कम का अपराध है, इसमें कुछ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब उनकी वो बदल जाती है नीति, अगर किसी अधिकारी के ऊपर हमला हो जाए, किसी नेता के ऊपर हमला हो जाए, तो वो धाराएं कहाँ जाती हैं? फिर तो पुलिस उनके ऊपर और धारा लगा के उनको जेल भेजती है, सबक सिखा देती। माना किसी ने मारपीट की, उसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर किसी अधिकारी के ऊपर मारपीट हो जाए, किसी को गाली गलौज कर दे, तो क्या पुलिस छोड़ती है? इस मामले में पुलिस क्यों एक्टिव हो जाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राधेश्याम जी। पुलिस क्या है, 7 साल वो एक बहाना करके टाल देते हैं, नोटिस दे करके कि 7 साल से कम का अपराध इसमें नोटिस में छोड़ देंगे। यदि उनको वहीं कड़ी सजा मिल जाए, पुलिस चाहे तो नोटिस में छोड़ सकती है, पुलिस चाहे तो उनको जेल भेज सकती है। पुलिस 151 में भी जेल भेज देती है, क्योंकि 151 लगा के तहसीलदार साहब जमानत देते हैं। तो ये पुलिस की थोड़ा सा यहाँ कमी है। अपराधी को अगर शुरुआत से दंडित कर दिया जाए तो उसके मनोबल नहीं बढ़ेंगे। अब वो छूट जाता है तो कई छोटे छोटे मामले ऐसे करके उसका और मनोबल बढ़ जाता है, फिर वो बड़े क्राइम करता है। तो ये बात क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका कि इसमें पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए कि 7 साल का हो या 3 साल का हो, भले ही उसको 24 घंटे के लिए हो, जेल भेजना चाहिए। अपराधी तो अपराधी है, चाहे वो छोटा अपराध करे चाहे बड़ा करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। निश्चित तौर पर हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम लोगों ने बताया कि अगर पुलिस जो है छोटे छोटे मामलों को लेकर के अगर सतर्क हो जाए और कर्मठ हो जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करे, तो निश्चित तौर पर जो घटनाएं हो रही हैं, लूट जैसी घटनाएं, मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं, और आमतौर पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मारपीट के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनमें अंकुश लगेगा। राधेश्याम सोनी, जनता बोले, छतरपुर।